हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के समय अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि उनकी जो डिलीवरी नॉर्मल होने वाली होती है वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम से कम 10 या 11 होना चाहिए। यदि इससे कम है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है और आप चाहती हैं कि जल्दी से मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, देखिए कम से कम आपके 9 मंथ की जर्नी में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी कंप्लीट 9 मंथ की जर्नी में डॉक्टर कम से कम आपका 3 टाइम्स आपका जो ब्लड है वो जरूर चेक करवाएंगे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। और जब आपका लास्ट मंथ यानी 8th या 9th मंथ होता है तब तो वो डेफिनेटली आपका जरूर चेक करवाएंगे। यदि आपका स्टार्टिंग के ही मंथ में हीमोग्लोबिन कम आ रहा है और आप चाहते हैं कि फटाफट से उसको रिकवर कर लें, तो देखिए मेरे को भी प्रॉब्लम थी, मेरा 7 या 8 ग्राम कुछ था, तो मैंने बहुत रैपिडली अपना जो हीमोग्लोबिन है वो किस तरीके से बढ़ाया। मैंने कौन कौन सी डाइटें ली, देखिए बहुत कुछ करना नहीं है, आपको सिरप भी जो डॉक्टर है वो सजेस्ट कर सकती है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है कि हम सिरप नहीं कंटिन्यू कर पाते, नहीं पी पाते हैं, हमें इतनी स्मेल आती है कि हम कुछ भी खाते हैं और हम वॉमिट जैसा फील करते हैं। लेकिन आप जो डाइट के थ्रू हेल्दी फ्रूट्स या हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं उनको खाकर भी आप अपना अच्छा खासा हीमोग्लोबिन बढ़ा सकती हैं। क्योंकि यदि आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ मालूम पड़ जाती है, इसके बारे में आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है और आगे चल के आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टार्टिंग से ही आपको ये चीज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको जो सुबह सुबह का जो काम करना है वो आपको किशमिश वाला पानी पीना है। देखिए रात को अच्छी तरीके से कम आप 8-10 किशमिश अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा साफ पानी लीजिए, उसमें भिगो के रख दीजिए। और जब आप सुबह उन किशमिश को खा रहे हो तो किशमिश तो आपको खानी है, साथ ही साथ आपको जो भीगा हुआ पानी था, मतलब जिसमें आपने किशमिश भिगोई थी, उस पानी को भी आपको पी लेना है। तो ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि देखिए जो भी आप ड्राई फ्रूट्स आप ले रहे हैं वो आपको खाने हैं। ठीक है, आप बादाम है, अखरोट है, काजू, ये सब चीज़ आप ले रही हैं, लेकिन आपको किशमिश वाला पानी जरूर पीना है। भिगो हुई किशमिश भी आपको खानी है। ये आपका जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत जल्दी आपकी हेल्प करेंगे, मतलब बहुत जल्दी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है, अनार का सेवन आपको हर सीजन में अनार मिल जाएगा, अनार आपको नहीं छोड़ना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हीमोग्लोबिन वाकई में कम है और आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है तो अनार आपको नहीं छोड़ना है। एक अनार आपको डेली कंटिन्यू लेना है। सुबह सुबह आप ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं या इसके दाने आप खा सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। आप खाइए, जूस लीजिए या आप दाने खाइए, ये आपका हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़ा देगा। ठीक है, और इसमें अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। यदि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन तो बढ़ाएगा, साथ ही आपकी जो एनीमिया की प्रॉब्लम है वो भी खत्म करेगा। नेक्स्ट जो फ्रूट है एप्पल, जी हाँ, एप्पल भी आपकी भूख बढ़ाने में मदद करेगा, आपका जो हीमोग्लोबिन कम है उसको भी बढ़ाने में ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो जो अनार है और एप्पल है ये दोनों ही आप एक साथ भी ले सकते हैं, ऑल्टरनेट डे में भी ले सकते हैं। एक दिन आप अनार ले लीजिए, एक दिन आप एप्पल ले लीजिए, दोनों एक साथ खाना चाहते हैं तो आप दोनों भी एक साथ खा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुकंदर के बारे में। जी हाँ, चुकंदर बहुत अच्छा होता है, ये बहुत जल्दी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो जब आप खाना खाते हो तो सैलेड में आप चुकंदर जरूर रखिए, एक चुकंदर या फिर आधा चुकंदर, जितना आप खा सकती हैं आपको चुकंदर जरूर खाना है। ये आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप चुकंदर जरूर खाइए। आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं, आप चुकंदर का सलाद खा सकते हैं, आप चुकंदर की प्यूरीज बना के भी खा सकते हैं, जैसे भी आपको खाना है आप वैसे खा सकते हैं, लेकिन चुकंदर को आप जरूर खाइए। और अब हम बात करेंगे, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज खा लेते हैं तो आप रेड मीट भी खा सकते हैं। ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। यदि आप नॉनवेज खा लेते हैं तो आप रेड मीट जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ये भी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में
काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है आपका पालक। जी हाँ, पालक है, मेथी है, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं। ठीक है, पालक में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आपको आयरन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो आप पालक खाइए, लोहे की कढ़ाई में जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप लोहे की कढ़ाई में बनाकर खाइए, बहुत जल्दी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आप यकीन मानिए बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। आपको 1 महीने में ही आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन आपको ये कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन कर लिया, 1 हफ्ते कर लिया फिर आपने छोड़ दिया, नहीं, हर चीज़ को आपको रेगुलर बेस में आपको ये करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी आपको खाने हैं, ये स्किप नहीं करने हैं। आप अंजीर खा सकते हैं, अंजीर बहुत अच्छा होता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ाने के लिए। आप 2 अंजीर रात को पानी में भिगो दें, जैसे आप किशमिश भिगोते हैं साथ में ही आप अंजीर भी भिगो दें और सुबह आप अंजीर को भी खाइए और उसके पानी को भी पी लीजिए। ठीक है, ये आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बहुत जल्दी बढ़ा देगा और आपको कोई कमी नहीं होगी, आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। तो माय डियर मॉमीज, इस तरीके का मैंने अपना डाइट चार्ट बनाया था क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम था। तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ें लास्ट तक अपनी जर्नी में बनाए रखी। 9 मंथ तक ये कंप्लीट मैंने खाया है। हाँ, कभी कभी मिस हो गया, नहीं मेरा मन हो रहा, तब मैंने भले ही स्किप कर दिया, बट ये मैंने छोड़ा नहीं था। 9 मंथ तक ये कंप्लीट मैंने किया है और आप यकीन मानिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली होगी। और आप चाहते हैं कि आपको दवाइयाँ ना लेनी पड़े, सप्लीमेंट ना लेने पड़े, किसी प्रकार के आपको सिरप ना लेनी पड़े, तब आप ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। आपको डेफिनेटली अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो वहाँ पे ये आपकी 100% हेल्प करने वाला है और आपकी हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करेगा। साथ ही साथ यदि ये सारी चीज़ें आप खाते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन मानिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बिल्कुल जड़ से आपको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने हीमोग्लोबिन लेवल को अप कर लीजिए। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी, तो प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।